नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूँ साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो एसएससी जीडी एसएससी जीडी 2024 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरीके की प्रैक्टिस सेट के लिए। तो ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट ही है। किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये 6 बॉक्स दिए गए हैं, 5 बॉक्स, उनमें से एक कौन-सा जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, किस तरीके से ये फॉलो हुआ है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस दिया गया है, माइनस के जस्ट सामने में और नीचे में बॉटम में सॉरी डिवाइड दे दिया गया है, ठीक है? और ये फिर आगे चल के अगर हम माइनस की बात करें, केवल माइनस माइनस को ही फॉलो करें तो माइनस जो भी लेफ्ट साइड के मिड में था वो जाके अगले वाले कॉलम में बॉटम में आ गया है, यानी नीचे आ गया है। फिर नीचे मिड में आ गया है और मिड से मिड में आया, फिर मिड से जस्ट राइट के नीचे में राइट में हो गया है। फिर अब ये अगली वाली आकृति में टॉप में चला गया है। तो अब ये चूंकि अब देखिएगा, पहले बीच में था सबसे शुरू में, फिर वो नीचे बीच में आया, फिर बीच से राइट में सरका, राइट से राइट के टॉप में गया, अब राइट से अब ये इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ। तो यहाँ पे बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ना, बीच से डायरेक्ट बीच में आया था, फिर यहाँ से भी डायरेक्ट ऊपर गया है ना, तो अब ये बीच में आएगा। अब भाग की बात करें तो ये भाग वाला जो ऑप्शंस है, ये राइट साइड के बॉटम में है, बॉटम से मिड में गया है, मिड से डायरेक्ट मिड में गया है, मिड से थोड़ा-सा आगे सरका है, तो वो अब बॉटम में आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है ये इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से सॉल्व ये हुआ है। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चंस कह रहा है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पे लीड दिया है, लीक दिया है, लीन दिया है, लाई दिया है, LIEU दिया है। तो इसमें आपको इंग्लिश के जो वर्डमाला होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको फिट करना है। तो ये आप कैसे फिट करेंगे? क्योंकि दोस्तों ये फाइनल आंसर की का ही क्वेश्चंस है, तो इसमें आपको आंसर तो देखने को मिल जाएगा कि किसका क्या आंसर है, बट ये किस तरीके से हुआ है ये आपको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस में, यहाँ पे देखिएगा LID दिया है, लीड, लीड में LID दिया है। सबसे पहले कॉमन वर्ड हम निकालेंगे तो LI सभी में दिया गया है। LI 1 से लेकर 5 तक जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी में LI दिया गया है। तो सबसे पहले इनमें से कोई एक ही होगा, लेकिन अब हम आगे वाले देखेंगे तो पहले वाले में डी दिया गया है, चूँकि ABCD चौथे नंबर पे आता है डी, और सेकंड वाले में ये LIC के दिया है, तो सी जो होता है दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है। लेकिन अब देखिएगा नीचे ई दिया है, ई, तो यानी मतलब ये 2 नंबर वाला ही ऑप्शंस पहले होगा, क्योंकि ये जो सी है तीसरे नंबर पे आता है और बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आगे दिए गए हैं। फिर LID दिया है, लीड मतलब जो दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो डी है ना, ये सी के बाद आता है, जस्ट बाद आता है। फिर अब अगला देखेंगे, आगे हम जब देखेंगे ई दिया है, तो ई दिया है, चूँकि पहले 3 वर्ड को ही हम ले लेते हैं, तो फोर्थ वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखिएगा, ई के बाद एन दिया है, यू दिया है और के दिया है। तो एन की बात करें, एन जो होता है 14 नंबर पे आता है। के की बात करें तो के 11 नंबर पे आता है और यू की बात करें
तो ये 21 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले चूँकि 2 हो चुका है, उसके बाद 1 आ चुका है, तो 1 नंबर तो होगा नहीं अब, 2 नंबर भी नहीं होगा और अब बच गए, चौथा भी नहीं होगा, 3 और 5। तो 3 पहले होगा क्योंकि 14 के बाद 21 आता है, तो 3 होगा, फिर 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू का मुख्य रोल होता है। फिर थर्ड वाले क्वेश्चंस पे अगर हम चलें, तो निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, जो संख्या है वो आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिएगा 14 दिया है, फिर 13 दिया है, 15 दिया है, 12 दिया है, 16 दिया है, 11 दिया है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको अल्टरनेट माध्यम से सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा 14 से 13 के लिए -1 हुआ, 13 से 15 के लिए +2 हुआ, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर 15 से 12 के लिए -2 हुआ, फिर आगे देखिएगा 12 से 14 के लिए +4 हुआ, फिर इधर आप जाइएगा तो 16 में क्या माइनस करेंगे कि 11 आ जाएगा, तो 16 में जब आप माइनस करेंगे, 16 माइनस 11, तो यहाँ पे 5 हो गया, माइनस का 5 हो गया। देखिएगा पहले -1 +2, -2, तो यहाँ पे ये देखिएगा +4 हुआ, तो अब -5 हुआ है, -5, तो अब आगे जो प्लस होगा, तो यहाँ पे 6 प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा +2 +4, तो आगे हम यहाँ से यहाँ तक आने में +6 करेंगे, तो 11 में +6 कर देते हैं अगर हम, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। एक तरीका इस तरीके से, एक तरीका है इसको अल्टरनेट माध्यम से, 14, 13, 15, 12, 16, 11। अब हम क्या करेंगे ना कि 14 से 15 पे डायरेक्ट चलेंगे, एक को छोड़ के एक, तो यहाँ पे +1 हुआ, 15 से 16 पे जाएंगे तो +1 होगा, और आगे भी जब जाएंगे तो +1 करेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि 105 @100 फिर स्टार 6 हैच 7 बराबर 712 दिया गया है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले देखिएगा कि अगर हम बात करें, इसको जिस तरीके से सॉल्व करेंगे उसमें अगला वाला भी सॉल्व होगा, उसके बाद भी वाला भी सॉल्व होगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा? 105 के लिए हमको इसको पूरा सॉल्व करना है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो एट द रेट है ना, यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें, अगर एट द रेट की जगह पे अगर हम इंटू अगर करते हैं ना, तो 105 इंटू 100 इक्वल टू 10,005 हो जाएगा, लेकिन ये हमको नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 इंटू 6 कर देंगे, तो ये 600 यहाँ पे आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा ये दोनों के बीच में, और यहाँ पे प्लस 105 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 705, फिर प्लस 7 कर देंगे तो 712 आ जाएगा। तो यानी हुआ क्या है, एट द रेट को हम प्लस से रिप्लेस करेंगे, और स्टार को इनटू से रिप्लेस करेंगे, और हैच के लिए भी प्लस का यूज करेंगे। अब अगला 108 वाली संख्या की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 108 एट द रेट दिया है, तो एट द रेट का मतलब हमने यहाँ पे प्लस रखा है, और 15 रखा है, यहाँ पे स्टार की जगह पे हम इंटू करेंगे, और हैच को भी प्लस से रिप्लेस करेंगे। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिएगा यहाँ पे कि इसको इसका इंटू करेंगे ना, 80 इंटू 15 1200 हो जाता है, 80 इंटू 15 इक्वल टू 1200, प्लस का 6 और प्लस का 108, इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे 1368 देखने को मिल जाएगा, जो कि इस तरीके से इसको फॉलो कर रहा है। अब लास्ट वाला जो है, जिसका तो मुख्य रोल है, उसको अब सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है 60, यहाँ पे उसको
एट द रेट दिया है तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, फिर 45 रखेंगे, 45 रखने के बाद इंटू का 16 और फिर प्लस का 25। अब यहाँ पे 45 इंटू 16 करेंगे, 45 इंटू 16 तो 700। इतना सॉल्व करने के बाद हमको 720 देखने को मिल जाएगा, प्लस का 60 प्लस का 25। इन सभी को प्लस अगर हम करते हैं तो 720 में 60 जोड़ेंगे 780 प्लस 25 कर देंगे तो 805 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 5वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ये आपको ज्ञात करना है। इसमें आपको 126 दिया गया है, फिर 147 दिया है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, 189 दिया है, फिर 210 दिया गया है, फिर 231 दिया गया है। अब इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इनके बीच का डिफरेंट चेक करना है। अगर हम बात करें 126 में अगर हम प्लस 21 कर देंगे तो 147 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 21 का डिफरेंट है जो कि प्लस में पॉजिटिव में है। फिर अभी यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़ के आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा 21 प्लस कर देंगे तो 210 हो जाएगा। 210 में 21 प्लस करेंगे तो 231 आता है। चूंकि 141 दिया गया है, 141 में 21 को प्लस करेंगे तो 147 में 21 प्लस करेंगे 8 6 168 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 168 रख देते हैं और यहाँ पे 21 को अगर प्लस करते हैं तो ये देखिएगा 8 1 9 6 2 8 और 1, तो यहाँ पे 168 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 मित्र ABCDEFGH एक सीधी पंक्ति में एक उत्तर की तरफ मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हों। बी मतलब कहने का मतलब ये जो 8 मित्र है ना ABCDEFGH जो दिया गया है, तो इनके बारे में ये बताया गया है कि ये एक उत्तर की ओर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ए के बगल में बी बैठा हो, बी के बगल में सी बैठा हो। तो ये नहीं, ये अल्टरनेट माध्यम से बैठे हैं, जिसके लिए आगे बताया गया है बी एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इसके लिए उत्तर उत्तर तो हम दिशाओं की बात करें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इस तरीके से हम दिशाओं को लेके चलते हैं। तो ये अगर एक सीधी रेखा में बैठे तो इस तरीके से बैठेंगे। बी जो है एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक एक पंक्ति पड़िएगा, एफ पंक्ति के किसी एक एक एफ पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। तो यहाँ पे अगर हम एफ को बैठा दें और इधर मुंह करके बैठा है, तो इधर जो भी व्यक्ति बैठेगा तो उसका दायां यहाँ इधर आएगा। एक इधर छोड़िएगा, एक ये प्लेस है, एक ये प्लेस है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी बैठा है, दाएं दूसरे पर बी बैठ गया, ठीक है। फिर दूसरे स्थान पर यह पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा, बी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठेंगे। तो मतलब यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे जो है ई हो गया, ई हो गया, व्यक्ति बैठेंगे। सी जो है डी की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। औ- और उसके बाद डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कहने का है कि इधर भी ई नहीं होगा, इधर भी डी नहीं होगा। इधर तो ये दूसरे लोग बैठेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यह पंक्ति के किसी अंतिम छोर बैठा, बी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठेंगे। तो 3 व्यक्ति में से सी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ना कि डी जो है जी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। तो यहाँ पे जी इधर जी हो जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बी के ठीक बाईं ओर,
तो बाईं ओर कौन बैठेगा? तो यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे दोस्तों जी होगा। तो अब इधर की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चंस आपके सामने कुछ इस तरीके से है। 7वां नंबर आपके सामने कुछ इस तरीके से, इसमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस बदलने पर समीकरण सही होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिएगा 29 प्लस 12 माइनस 4 गुणे 40 भागे 5 बराबर 49 दिया गया है। इसको आपको रिप्लेस करके बदलना है। तो अब हम ऑप्शन की तरफ से पहले बढ़ते हैं। पहला वाला ऑप्शन दिया गया प्लस और भाग। तो चूंकि देखिएगा यहाँ पे अगर हम प्लस कर देते हैं और यहाँ पे भाग कर देंगे, इन ये कटेगा नहीं, तो वैल्यू जो होगी ये उसमें आएगी डॉट में, और डॉट में वैल्यू हमको चाहिए नहीं। उसके बाद सेकेंड वाले ऑप्शन जो कि सही तो है, ये आप रिप्लेस करके देख लीजिए। 29 यहाँ पे माइनस हो जाएगा 12 प्लस 4 गुणे 40, और इस भाग वाले ऑप्शन को हम नीचे लिख देंगे 49। 8 बार में ये कट जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटू इससे करेंगे तो 32 प्लस 12 29 माइनस है। अब 32 अब प्लस प्लस को हम पहले जोड़ देंगे, 29 प्लस 32 माइनस 12, इन दोनों को जोड़ देंगे 9 10 11 की 1 हासिल का 1 4 2 6 61 माइनस 12, तो यहाँ पे 49 बराबर 49, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, वाई वाले फलक के विपरीत फलक पे आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे सबसे पहले दो पासे अगर दिए हैं तो उस पासे में आपको सबसे कॉमन नंबर वर्ड ज्ञात करना है, यानी उसको फाइंड करना है। यहाँ पे देखिएगा एक्स दिया गया है, दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसी से जस्ट हमको क्लॉकवाइज रिवर्ट करना है। तो एक्स वाई जेड इस तरीके से हम लिख लेंगे। फिर पहला वाला हमने लिख लिया, ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाले में भी एक्स के नीचे एक्स लिखेंगे, फिर आगे इधर से अब इसको भी टर्न करेंगे तो वाई के नीचे एम आ जाएगा और जेड के नीचे एन आ जाएगा। तो इसमें पूछा क्या रहा है वाई वाले फलक के, तो वाई वाले फलक के नीचे एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला 9वां नंबर, एक निश्चित कूट भाषा में यदि फ्रांस को इटली कहा जाता है, इटली को स्पेन कहा जाता है, स्पेन को ग्रीक कहा जाता है, तो ग्रीक को जर्मनी कहा जाता है, तो आईफिल टावर कहाँ स्थित है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें अगर हम बात करें, कह रहा है कि फ्रांस को इटली कहा जाता है, क्योंकि जो आईफिल टावर है वो फ्रांस में स्थित है, तो जो फ्रांस को कहा जाएगा उसी जगह पे हम इटली मानेंगे। तो फ्रांस को इसमें इटली बोला जा रहा है, इटली बोला जा रहा है, तो इसका राइट आंसर इटली हो जाएगा, क्योंकि जो इटली में ही आईफिल टावर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि कुछ इस तरीके से है, 10वां नंबर, ये सीरीज का है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एन आर एच डी की बात करें, इसमें प्लेस वैल्यू रखना पड़ेगा। एन की बात करें तो एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है और डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। इसमें देखिएगा पहले प्लस में 4 हुआ है, फिर माइनस का 4 हुआ है। इसी तरीके से हम अगले वाले को भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से सीरीज बढ़ रही है। आर भी एल एच, आर की बात करें 18 होता है, भी की बात करें 22 होता है, एल की बात करें 12 होता है, एच की बात करें 8 होता है। यहाँ पे भी देखिएगा +4 माइनस का 4 हुआ। तो अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरी जो सीरीज है इसी तरीके से +4 -4 के फाइंड में बढ़ रही है। पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि अब आगे देख लेते हैं डी एक्स टी, तो डी की बात करें 4, एच की बात करें 8, एक्स की बात करें 24, टी की बात करें टी 20। यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे माइनस का 4, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर है। आगे भी आप इन ऑप्शंस को भी सॉल्व करके देखेंगे तो सेम इसी तरीके से ये फॉलो करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन
5 व्यक्ति ABCD और E एक वृत्ताकार मेज की चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब एक सर्कल ये बना हुआ है, यहाँ पे ये एक केंद्र हो गया है, चारों ओर बैठे इसी क्रम में बैठे हों। D A का निकटतम पड़ोसी नहीं, D और A का निकटतम पड़ोसी C नहीं है। मतलब जहाँ पे भी D और A होंगे उसके आसपास C नहीं होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे D रख लेते हैं, D और इधर D और A, तो इधर A अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं तो उनके आसपास C नहीं होगा। B E की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, A E के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, C के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा? तो इसमें देखिए दोस्तों बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें, ये आपको ज्ञात करना है। WZC की बात करें, रेशो XAD की बात करें, W की बात करें तो W 23 नंबर पे आता है, Z 26 नंबर पे आता है, C की बात करें 3 नंबर पे आता है। यहाँ पे +3 हुआ है, आगे भी +3 हुआ है। X की बात करें 24 पे आता है, A 1 पे, D 4 पे। यहाँ पे +3 करेंगे तो 1 पे पहुंच जाएंगे, फिर +3 करेंगे। चूंकि दोस्तों X Y Z Z 26 पे आता है, 26 के बाद अगर कोई संख्या जा रही है 1 2 3, तो वो 26 के बाद 27 28 29 इस तरीके से फॉर्मेट में आप इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग है। रीजनिंग में इसी तरीके के फॉर्मेट को कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम पहला वाला ऑप्शन लेके चलें HAB, तो H की बात करें ना, तो H होता है दोस्तों, इधर इधर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। HAB, तो H की बात करें ना, तो H जो है 8 नंबर पे आता है, A जो है 1 नंबर पे आता है। हमको +3 चाहिए, जबकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये इस तरीके से है, CGKDHL। C की बात करें 3, G की बात करें 7, K की बात करें 11, +3 +3, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक आदमी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि वह मेरे बेटे के दादा का भाई है। वो आदमी राम से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे एक ये फोटो है, ये फोटो है, यहाँ पे राम है, ठीक ना। राम ने इशारा करते हुए कहा वो मेरे बेटे, ये उसका बेटा है, बेटे का दादा, यहाँ पे दादा का भाई, तो ये राम का पिता, पिता का भाई यानी चाचा, यानी पिता का भाई ऑप्शंस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर, इसमें कह रहा है दी गई आकृति में कौन सी आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। इसको आपको घुमाने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप इसको घुमा नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये इस तरीके से कंप्लीट होगा, इधर से ये इस तरीके से कंप्लीट होगा, ये इधर से ऐसे घूमेगा, इधर से घूमेगा, और यहाँ पे ये जो त्रिभुज है वो नीचे की तरफ ही रहेगा। तो इस तरीके से ये आकृति को पूरा करेगा, यानी इधर हाफ इस तरीके से, फिर इधर का हाफ और इधर का इस तरीके से। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में डेली DAILY को 50739 लिखा गया है। EARLY को 75834 लिखा गया है। EVENT को 42641 लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा में डी के लिए क्या लिखा जाएगा। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे सबसे मुख्य काम है, देखिएगा ए दिया गया है पहले वाले में भी,
दूसरे वाले में भी ए दिया गया है। और कॉमन जो वर्ड हैं 7 भी है, 7 भी है, 3 भी है, 3 भी है। तो ये तो होगा ही नहीं डी के लिए, क्योंकि ये सब पहले दोनों में दिया गया है, तो ये दोनों के इन्हीं के लिए ही होगा। फिर वाई भी दिया है, वाई के लिए 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये भी नहीं होगा। अब तो यहाँ से ए खत्म हो गया, एल वाई दोनों खत्म हो गया। फिर अब 0 बचा और 9 बचा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 9, क्योंकि 0 जो है वो आई के लिए यूज किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चंस जो कह रहा है कुछ इस तरीके से, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यह ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिएगा एक एरो दिया गया है, जो कि अगले वाले आकृति में एरो बीच में आ गया है, फिर अगले वाले में नीचे आ गया है। तो पहले वो टॉप में एरो है, फिर बीच में आया है, तो एक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स ऊपर में आ गया, फिर वो बॉटम में आ गया तो 2 ब्लैक बॉक्स आ गए, तो फिर एरो ऊपर गया है तो 3 बॉक्स जो ब्लैक हो गए हैं। तो अब आगे ये चल के ये चीज बीच में आ जाएगा, ये एरो, और ये बॉक्स इधर, इधर और एक इधर मिल जाएगा। तो 4 बॉक्स वाला ऑप्शन हमको देखना, पहला गलत है, दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि जस्ट अपोजिट है। उसके बाद इसमें तो अलग है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करिएगा। क्यू टी डब्ल्यू एम पी एस डी जी जे दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पे क्यू की प्लेस वैल्यू रखनी है, जो भी क्यू की प्लेस वैल्यू होगी ना, वो हमको उसी के अकॉर्डिंग ही ज्ञात करना। तो क्यू की बात करें ना तो क्यू 17 होता है, टी की बात करें तो टी 20 होता है, और डब्ल्यू की 23 होता है। तो यहाँ पे +3 हो रहा है। यम की बात करें, यम 13, पी 16, यस 19, तो यहाँ पे भी +3 हो रहा है। डी जी जे की बात करें, डी की बात करें तो 4, जी की 7 और जे की 10, तो यहाँ पे +3 हो रहा है। अब आगे जेड सी एफ की बात कर लें, क्योंकि ऑप्शन नंबर जेड सी एफ राइट आंसर है। तो इसमें जेड 26, सी 3 और एफ 6, तो 6 3, अगर इसमें हम पहले सबसे पहले देखिएगा जेड होगा, जेड के बाद अब 27, 28, 29, इसमें जोड़ेंगे तो 29, ये 3 29 हो जाएगा, तो सी सी आ गया, फिर 29 में 3 हमने जोड़ दिया तो 32 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर का कह रहा है, कुछ कथन दिए गए हैं और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, उन निष्कर्षों में से कौन सा सही हुआ वो ज्ञात करना है। तो इसमें कथन में कह रहा है कोई एम एन नहीं है, तो एक यम का फिगर इस तरीके से बना लेते हैं, एक एन इस तरीके से, कोई इनके बीच का कोई डिफरेंट, कोई मतलब रिलेशन नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंट है। कुछ ये ओ एन है, तो यहाँ पे ओ का एन से संबंध है कुछ का, तो ये कुछ वाला पार्ट ओ का रिलेशन बता रहा है। अब निष्कर्ष करा है सभी ओ एम है, तो ओ और एम का कोई संबंध ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। कोई एन यम नहीं है, कोई जो यन यम नहीं है, तो ये सही है, क्योंकि यम और एन का कोई रिलेशन ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें जो समूह दिए गए हैं इनमें एक एक ब्लैंक ऑप्शन है, तो कौन सा अक्षर या वर्ड आएगा वो आपको इसमें फिल करना है। तो देखिएगा इसको आप थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। देखिएगा आर दिया है, फिर ब्लैंक दिया है, तो आगे अब आर के बाद देखिएगा यस दिया गया है, और हर आर के बाद यस दिया गया है, तो जहाँ आर है यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे भी एस हो जाएगा, यानी एस एस फिर एस। टी देखिएगा टी के बाद यू दिया है तो यू हो जाएगा, तो यस यस यू राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन इस आंसर की के प्रश्नों का,
अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये पासे का है, डाइस का है, जिसको हम डाइस कहते हैं। इसमें कह रहा है 5 वाले विपरीत फलक के कौन सा आंसर आएगा ये ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी वही कॉमन जो अंक है उसको लेके चलेंगे। तो 6 दोनों में कॉमन है, तो 6 3 2, 6 के बाद 3, 3 के बाद 2, इस तरीके से इधर क्लॉकवाइज घूमेगा। फिर 6 से क्लॉकवाइज इधर घुमाएंगे तो 6 के नीचे 6, 5 3 के नीचे आ जाएगा और 1 2 के नीचे आ जाएगा। तो हमसे 5 का पूछा रहा है तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके के वीडियो के लिए।